हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका आपके बदलाव की यात्रा में, आपकी प्रैक्टिस में, आपके अभ्यास में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम। बेटा स्वागत है आप सबका। दीपक, डॉली, सौरभ, असलम, ऋतिक, जितेंद्र, सबका स्वागत है बेटा। तनु, चलिए बहुत अच्छे। संजय, राइट, सबका स्वागत है। विदाउट टेकिंग मोर टाइम चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रैक्टिस क्लास नंबर 10। व्हेन ही ब्लैंक दैट हिज लाइफ वाज इन डेंजर ही कॉल्ड आउट फॉर हेल्प। कॉल आउट का मतलब होता है बेटा किसी चीज में जब आप कहीं दिक्कत में है तो मदद वगैरह के लिए बुलाना कॉल आउट होता है। कॉल आउट फॉर हेल्प का मतलब मदद के लिए पुकार लगाई। तो कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना। तो उसने पुकार लगाई, एक पुकार लगाई, उसने पुकारा मदद के लिए। जब उसे क्या हुआ, अब देखो ध्यान से। वॉज का मतलब पास्ट है तो फील्स तो आ नहीं सकता बेटा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट के लिए आता है, ये तो गया, राइट। व्हेन ही डिसाइडेड, व्हेन ही रियलाइज। और दूसरी बात, सी ऑप्शन भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कोई वर्ड ही इंग्लिश में नहीं होता। अगर मैं फोरकास्ट की बात करूं तो फोरकास्ट जो शब्द है इसका मतलब हो गया भाई भविष्यवाणी करना। जिस भी वर्ड के लास्ट में कास्ट वर्ड आ जाता है बेटा, जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाता है, कास्ट, तो उनकी वर्ब की फॉर्म बिल्कुल सेम रहती है, कास्ट, कास्ट और कास्ट। चाहे ब्रॉडकास्ट हो, फोरकास्ट हो, टेलीकास्ट हो, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, तो बेटा फोरकास्टेड तो आ ही नहीं सकता, राइट। अब बचा डिसाइडेड और रियलाइज्ड। क्या वाकई में हम डिसाइड करते हैं कि हम डेंजर में हैं, या फिर ये महसूस होता है, राइट। ये महसूस होता है। अगर यहाँ पे फेल्ट होता ना बेटा, अगर फील्स की जगह फेल्ट होता, व्हेन ही फेल्ट दैट, तो वो आंसर हो जाता हमारा। फिर फील्स का फेल्ट हो सकता है। आप देखिएगा, बहुत अच्छे जो जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। साथ साथ जवाब देते चला करें, अपना भी एक जवाब और मेरी एक्सप्लेनेशन साथ साथ सुनते चले। अपना जवाब चिपका दिया कमेंट में, जैसे तनु ने दे दिया, अजीत ने दे दिया, बिल्कुल रियलाइज्ड आंसर होगा। अगर यहाँ फील्स की जगह फेल्ट होता तो हमारा आंसर होता, पर कोई डिसाइड नहीं करता कि भाई मैंने डिसाइड लिया। ये कोई डिसीजन थोड़ी है कि आप फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हैं। उसे महसूस हुआ, उसे महसूस हुआ कि वो खतरे में था और उसने पुकार लगाई मदद के लिए। तो यहाँ फील्स का फेल्ट होता तो जवाब हो जाता। डिसाइड कोई नहीं करता कि भाई अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी लाइफ खतरे में है, तो ऐसे कोई डिसाइड नहीं करता है बेटा। व्हेन ही रियलाइज्ड हमारा आंसर होगा। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज लाइफ वाज इन डेंजर ही कॉल्ड आउट फॉर हेल्प। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान से, राइट। और प्रैक्टिस है तो बेहतरीन तरीके से, राइट, विदाउट टेकिंग मच टाइम बेहतरीन तरीके से उसका जवाब देते चलेंगे। आवर कंट्री इज कमिटेड टू ब्लैंक पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी कंट्री कमिटेड है टू ब्लैंक पीस। तो यहां पे क्या आएगा, स्टार्टिंग पीस। क्या पीस की शुरुआत हो सकती है, शांति की भारत कोई शुरुआत कर सकता है? जी नहीं। कोई स्कीम शुरुआत हो सकती है, कोई प्लान शुरू हो सकता है, पर शांति की कोई शुरुआत नहीं है। शांति तो हमारे अस्तित्व में है, हमारे नेचर में है, राइट। तो शांति एक ऐसी चीज नहीं है। बलदेव कुमार जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, बिल्कुल सही। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, हाजिरी जरूर लगा दें, वेरी गुड। बेहतरीन तरीके से अपने जवाब देते चले, वेरी गुड, नाइस। तो आर कंट्री इज कमिटेड टू ब्लैंक पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टार्टिंग पीस नहीं, हमने शुरुआत नहीं की है शांति की, राइट। हाँ, शांति में पहल हो सकती है, पर यह नहीं हो सकता कि कोई शुरू करे उसको, वो तो हमारे अंदर इननेट क्वालिटीज होती हैं, राइट। इस्टेब्लिशमेंट होता, अगर ऑफ लगा होता यहां पर तो मैं लगा देता, आर कंट्रीज कमिटेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। तो ऑफ होता तो भी आंसर लगा देता, तो इस्टेब्लिशमेंट का ऑफ नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, एनकम्पास का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह इकट्ठा करना। और याद रखना, जो वर्ब का चैप्टर कर चुके हैं मेरे साथ या कहीं से भी पढ़ा होगा, तो कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू, ऑब्जेक्टेड टू, अपोज टू, राइट, बी यूज टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, ये कुछ ऐसे टू होते हैं जो वर्ब में आईएनजी लेते ही लेते हैं। तो सेटल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये एक ऐसा टू है जिसके बाद जीरंड आएगा, जीरंड मतलब आईएनजी, वो आईएनजी लेगा ही लेगा वर्ब में, तो बेटा स्टार्टिंग नहीं हो सकता। एस्टेब्लिशमेंट होता तो एस्टेब्लिशमेंटिंग होता, और वैसे एस्टेब्लिशमेंट लगाना था तो ऑफ होना चाहिए था, राइट। एनकम्पास का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह लाकर एकत्रित करना। अब पीस को एकत्रित नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। एनकम्पास का मतलब होता है किसी को कंपास की तरह दिशा निर्देशित करते हुए एक जगह जोड़ लेना, दैट इज कॉल्ड एनकम्पासिंग बेटा। तो हमारा आंसर ना स्टार्टिंग है, पीस की कोई शुरुआत ना कोई अंत है, वो तो महसूस होता है। एस्टेब्लिशमेंट हो सकता था, बशर्ते यहाँ पे ऑफ भी लगा होता, यानी कि उसको स्थापित किया जाए। तो हम पीस को क्या कर रहे हैं, जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं भाई, किसी तरीके से शांति खराब ना हो। आर कंट्री इज कमिटेड टू, our country is committed to maintaining peace all over the world, right। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अपने आंसर बिल्कुल देते चलिएगा। निकिता, कमलेश, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। समय ज्यादा बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्यों? क्योंकि एग्जाम के पैटर्न पे ही हमें करना है। हाँ, जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या होता है, तो इस इडियम फ्रेज का आप मतलब क्या समझते हैं? द क्रिएचर ऑफ सी, एन एनिमल
विद ग्रीन आइज, पर्सनल जेलेसी या गेट इनटू ट्रबल। क्या इसका मतलब यह है कि समुद्र में रहने वाला एक जीव? क्या ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब है एक एनिमल जिसकी आइज ग्रीन है, पर्सनल ईर्ष्या या जेलेसी किसी के साथ है, या फिर प्रॉब्लम में फंस जाना? शाबाश, जल्दी से बताइएगा। अजीत पटेल का जवाब आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट, इसका जो आंसर होता है ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है बेटा पर्सनल जेलसी। यानी कि जब कोई व्यक्ति जेलस महसूस करता है, ईर्ष्या महसूस करता है, द्वेष महसूस करता है, उस पर्सनल जेलसी को बताने के लिए कहते हैं कि ही इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब आ रहे हैं, अपने आंसर चिपकाते चला करें। तो हमने एक चीज और सीखी, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तो आंसर क्या हो गया बेटा? पर्सनल जेलसी। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, चौथे पर आ गए। राइट, क्वेश्चंस में थोड़ी सी स्पीड जानबूझकर लेके आऊंगा, क्यों? क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो अपने आप से याद आएगा। इसका पीडीएफ, और अभी तक के सारे पीडीएफ आपके ग्रुप में आ चुके हैं बेटा, 9 तक के। राइट, अच्छा, अभी हमारे फिल इन द ब्लैंक चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल बता रहा हूं मैं। ये अभी ये इडियम फ्रेज चल रहा है, इसके बाद सिनोनिम आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा, साथ साथ बताता चलूंगा। बिल्कुल सही, पता लगता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। राइट, सो ओपन हो जाएगा आज क्या पीडीएफ देखिएगा? कुछ कह रहे सर ओपन नहीं हो रहा, आज का देखिएगा, चेक करिएगा, वो हो जाएगा। वर्ड फाइल में भेजा है तो पीडीएफ नहीं है, ताकि फोंट की दिक्कत ना आए। अब वेट ब्लैंकेट का मतलब आप क्या समझते हैं? ये इडियम फ्रेज है, इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। वेट ब्लैंकेट का मतलब बताइए कि वेट ब्लैंकेट का मतलब आप क्या समझते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शराब पीता है, अ मैन हु इज ऑलवेज ड्रंक, हमेशा शराब पिए हुए होता है। अ वाइफ हु इज कोल्ड टू हर हस्बैंड, एक ऐसी वाइफ जो हस्बैंड के प्रति कोल्ड स्वभाव दिखाती है। शाबाश, वेरी गुड। सर आप मुखर्जी नगर में जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन्हें जानते हो आप? बेटा कैसे भूल सकता हूं हर्ष त्यागी। राइट, ऐसी बात ही कहना गलत है। अगर डेफिनेटली पढ़े हो तो क्यों नहीं बेटा, मुखर्जी नगर के बच्चे क्यों नहीं याद होंगे? डेफिनेटली याद होंगे हर्ष त्यागी। राइट, बिल्कुल सही। वेल, आदेश मीना, वोकैबुलरी चालू कब तक कर रहे हो सर जी? हाँ, वोकैबुलरी जल्दी चालू हो जाएगी बेटा, वी गोइंग टू स्टार्ट सून। राइट, सो नीरज बैरवा, नन ऑफ दीज, बिल्कुल नहीं। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है बेटा जो इंजॉयबल एक्टिविटी को खत्म कर दे, यानी कि वेट ब्लैंकेट होता है जो सारी ऊर्जा को खत्म कर दे, जो सारी, जैसे उसे बोलते हैं कढ़ी बिगाड़, जो खुद तो करे नहीं दूसरे को भी ना करने दे। इंजॉयबल एक्टिविटी, यानी कि शादी में होता है ना कि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, देयर वेट ब्लैंकेट। राइट, शादी में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि खुद तो इंजॉय करेंगे नहीं। राइट, सो सर अगर मिलना हो तो क्या करें? हर्ष, डेफिनेटली वी कैन मीट ऑन संडे, जब मैं मुखर्जी नगर कभी विजिट करूं, वी कैन डेफिनेटली, और यू कैन कॉल मी अप। राइट, सो अदरवाइज आई एम इन जयपुर, इफ यू विजिट एनी टाइम जयपुर यू कैन मीट। वेल, अभी क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। वेल, अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है बेटा जो जैसे होता है ना शादी में, कुछ एक लोग ऐसे हमेशा होते हैं बेटा, शादी में हमेशा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब मुंह फुला के रहते हैं, सारे इंजॉयमेंट को खराब कर देते हैं। राइट, सो ये हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो सारी की सारी एक्टिविटी को खराब कर दे। जैसे आप सारी कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, इक्का दुक्का बच्चा क्या होता है, उसे पढ़ाई तो करनी नहीं है, बस उल्टे सीधे, जैसे कल के सेशन में भी कोई सज्जन आ गए थे, तो वो आके अपना बस लगे, उन्हें पढ़ाई तो करने से मतलब कुछ है नहीं, बस ये है कि आके डिस्टर्ब करना है कि भाई जाओ सेशन को खराब करके आओ, तो बच्चों की डिस्टर्बेंस, तो वो क्या है, वो वेट ब्लैंकेट जैसे लोग होते हैं बेटा। राइट, सो बहुत अच्छे। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। ऑल्दो द बॉयज, नेक्स्ट बेटा, ऑल्दो द बॉयज, ये सिनोनिमस बताना है बेटा इसका, ये जो वाक्य है इसका सिनोनिम बताइएगा। कॉर्पोरल का सिनोनिम पूछा गया है कि इस वाक्य का सिनोनिमस क्या है। ऑल्दो द बॉयज इन हिज क्लास वर नॉटी ही नेवर रिस्टोर्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट। राइट, टीचर के लिए कहा गया कि जबकि उसकी क्लास में जो लड़के थे वो बहुत नोटी थे, ही नेवर, ही मतलब कौन है, वो टीचर है, रिस्टोर्टेड माने सहायता लेना, मदद लेना। रिसोर्टेड का मतलब क्या होता है, टेक हेल्प, किसी चीज की मदद लेना। कॉर्पोरल पनिशमेंट, उन्होंने कॉर्पोरल पनिशमेंट की कभी मदद नहीं ली, यानी कि जो शिक्षक थे उनकी क्लास में बच्चे तो नोटी थे पर कॉर्पोरल पनिशमेंट कभी नहीं ली उन्होंने। राइट, एक बच्चा फोन नंबर पूछ रहा है बेटा 9868339449, ये मेरा पहला और आखिरी नंबर है और पर्सनल नंबर है। राइट, सो जो नंबर पूछ रहे थे, दिस इज द नंबर, इफ यू हैव एनी इंक्वायरी यू कैन कॉल अप। कॉर्पोरल का मतलब बेटा याद रखना, कॉर्पोरल पनिशमेंट, अब पनिशमेंट है तो हार्श है, अनजस्ट है। हार्श का मतलब होता है बहुत सख्त, अनजस्ट का मतलब अन्यायपूर्ण, जो न्यायपूर्ण नहीं होता, जो न्याय संगत नहीं है। जनरल का मतलब कॉमन होता है। बेसिकली कॉर्पोरल का मतलब होता है बेटा फिजिकल पनिशमेंट, यानी कि मेंटली हो सकता है कि उन पे डांट लगा दी हो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर कभी झापड़ नहीं मारा, कभी डंडा नहीं मारा। मतलब बेशक से बच्चे नोटी थे पर उनको पिटाई कभी नहीं की, यानी कि कॉर्पोरल का मतलब सीधा सीधा होता है बेटा फिजिकल।
राइट। तो इनकॉर्पोरल का मतलब होता है नॉन फिजिकल, समथिंग दैट इज नॉट फिजिकल, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरल। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब फिजिकल पनिशमेंट, के डंडा वंडा कभी नहीं मारा, कभी झापड़ नहीं मारा, कभी उनको फिजिकली पनिश नहीं किया, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है बेटा। राइट, बिल्कुल अन्यायपूर्ण होता है अनजस्ट का मतलब। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। 6th क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, आओ बेटा। 6th क्वेश्चन, ही वांटेड टू मिटिगेट हिज बर्डन्स। जल्दी से जवाब देते चलिएगा बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस को सोचते चलिएगा। राइट, ही वांटेड टू मिटिगेट हिज बर्डन्स, यहां पे भी सिनोनिम बताना है आपको। आपको बताना है कि ये मिटिगेट का मतलब आपके हिसाब से क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय मिटिगेट हियर। सिनोनिमस बताना है कि वो अपने बर्डन्स को कम करना चाहता था। ओह, मैंने तो खुद ही बता दिया, आई एम सॉरी। मिटिगेट का मतलब बर्डन्स को कोई बढ़ाएगा तो है नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके बर्डन बढ़ जाए। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, जैसे मिटिगेट द टेंशन, तो क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीज तो इसका एंटोनिम है बेटा। राइट, लीव माने छोड़ना, पोस्टपोन माने टालना, बेसिकली जो आंसर होगा मिटिगेट का सिनोनिम होगा बेटा लेसन, किसी चीज को डिक्रीज कर देना। ही वांटेड टू लेसन, लेस कर देना यानी कि घटा देना। सो ही वांटेड टू मिटिगेट, वो चाहता था कि मिटिगेट कर दे, अपनी टेंशन को घटा दे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जब रिवाइज करेंगे दोबारा से, सारे आंसर आपके ठीक होने चाहिए बेटा। बिल्कुल सही, सही जवाब, वेरी गुड। पार्टिसिपेशन लगातार रखिएगा, लगातार आंसर देते रहिएगा, कोशिश कीजिएगा सारे आंसर्स आए। राइट, और दोबारा देखिएगा सेशन को, 3 बार देखिएगा, और जो नोट्स आ जाए, जो पीडीएफ आ जाए, उसको बार बार पढ़िएगा। यंग लीडर वॉज रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का बेटा एंटोनिम बताना, ये लिखा हुआ है कि आपको उल्टा शब्द बताना है कि यंग लीडर जो था वो रिलेक्टेंट था, यानी कि टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। शोल्डर का मतलब होता है सहन करना या वहन करना। शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टीरियल ऑफिस। द यंग लीडर वॉज रिलेक्टेंट टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मिनिस्टीरियल ऑफिस। मिनिस्ट्रियल ऑफिस की जो जिम्मेदारी थी उनको सहन करने में वो रिलेक्टेंट थे। रिलेक्टेंट थे, इसका मतलब क्या, अब हमें उल्टा शब्द बताना है। तो रिलेक्टेंट का मतलब, रिलेक्टेंट का अगर मैं शब्द बताऊं बेटा कि भाई रिलेक्टेंट का मतलब अगर मैं बताना चाहूं तो इसका मतलब होता है अनिच्छुक, जो किसी काम को करने में इच्छा जिसकी ना हो। राइट, जो मरे हुए मन से किसी काम को करे। राइट, जो मरे मन से करे, कहते भी मरे हुए मन से कर रहा है यार, दे आर रिलेक्टेंट टू स्टडिंग, इसका मतलब पढ़ने के प्रति उनका बिल्कुल भी मन नहीं है, वो रिलेक्टेंट होता है बेटा। तो रिलेक्टेंट, और जो पूरे मन से करे, पूरी विल पावर लगा के करे, वो विलिंग हो जाता है बेटा। तो आई एम विलिंग टू डू इट, इसका मतलब, हाँ बिल्कुल सही जवाब बेटा असलम, वेरी गुड जितेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। राइट, आंसर बिल्कुल विलिंग हो जाएगा इसका। तो द यंग लीडर वॉज रिलेक्टेंट टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑफिस, मरे हुए मन से, और जो पूरे दिल से करेगा वो क्या करेगा, वो विलिंग होगा। एंक्शियस माने चिंतित होता है, वांटिंग का मतलब चाहत से भरा हुआ, और ईगर का मतलब उत्सुक होता है। तो रिलेक्टेंट माने होता है बिल्कुल जिसका मन ना हो, और विलिंग का मतलब पूरे मन से जब कोई काम करता है। 7 क्वेश्चंस वी हैव डन, 8th पर आ गए बेटा। इसका भी उल्टा शब्द आपको बताना है। यू नीड टू टेल द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। अबाउंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, उल्टा शब्द आपको बताना है। हिस्ट्री अबाउंड्स इन, और याद रखना ये प्रेपोजिशन भी बहुत पूछी जाती है। अबाउंड्स के बाद फिक्स है कि इन आता है। इंस्टेंसेस यानी कि ऐसी घटनाएं ऑफ करेज। हिस्ट्री अबाउंड्स इन, तो आपके हिसाब से अबाउंड्स का मतलब क्या है बेटा, वेरी गुड, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हिस्ट्री अबाउंड्स इन, अबाउंड्स का मतलब होता है बेटा किसी चीज की भरमार होना, भरमार होना यानी कि सैचुरेशन होना किसी चीज की, बिल्कुल ठकाठक कोई चीज भरी है, दैट इज कॉल्ड अबाउंड। हिस्ट्री अबाउंड्स इन द इंस्टेंसेस ऑफ करेज, यानी कि शौर्य, साहस और ताकत की घटनाओं से, की कहानियों से इतिहास जो है वो भरा हुआ है। तो बेटा भरमार होना माने अधिकता होना होता है। सफाइसिस का मतलब होता है पर्याप्त होना किसी चीज का, अगर कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है तो उसे सफाइस कहते हैं बेटा। राइट, फेल्स का मतलब होता है, आप जानते हैं शाइन का मतलब चमकना, और किसी चीज की कमी, ये तो हो गया भरमार, और ये हो गया किसी चीज की कमी। तो हमारा जो आंसर बनेगा उल्टा लैक्स आएगा बेटा। हिस्ट्री लैक्स इन द इंस्टेंसेस ऑफ करेज। तो लैक माने कमी होता है बेटा, तो अबाउंड का मतलब अधिकता और लैक का मतलब कमी है, तो हमारा एग्जैक्ट एंटोनिम जो बनेगा वो डेफिनेटली बी बनेगा। चलिए 9वां क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा। 9वां और 10वां दोनों देख लेते हैं बोर्ड के ऊपर, चलिए भाई, या फिर चलो 9वां ही देख लेते हैं। 9वां देखो बेटा, द रिजेक्शन ऑफ हिज प्रपोजल चैग्रिन्ड हिम। चैग्रिन का मतलब आप क्या समझते हैं, और चैग्रिन का आपको बताना है बेटा एंटोनिम। चैग्रिन का मतलब उल्टा शब्द आपको बताना है। चैग्रिन का मतलब क्या है, तो पहले सीधा पता होना चाहिए उसका जो रिजेक्शन है। अब रिजेक्शन किसी को अच्छा तो लगता नहीं, ये तो पता है कि वाक्य नेगेटिव है, वाक्य नेगेटिव है तो वर्ड कौन सा होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा बेटा। राइट, सो द रिजेक्शन ऑफ हिज प्रपोजल चैग्रिन्ड हिम। तो चैग्रिन का मतलब क्या है बेटा, चैग्रिन का मतलब देखो, नेकेड तो माने नंगा होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, और हमें उल्टा शब्द बताना है। बेसिकली डिलाइट में ईडी और होना चाहिए था, टाइपिंग की मिस्टेक है, क्योंकि जो
चैग्रिन्ड है उसमें ईडी लगाओ मतलब वो सेकंड फॉर्म है, तो डिलाइट में भी ईडी लगाना चाहिए, पर आंसर यही होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव वर्ड, ये भी नेगेटिव वर्ड। मिफ्ट का भी मतलब, ये मिफ्ट क्या है, सिनोनिम है। पीव्ड का मतलब क्या है, सिनोनिम है। इसका मतलब होता है खींच जाना, झल्ला जाना, इरिटेट हो जाना, राइट। जो झल्लाहट होती है वो चैग्रिन शब्द होता है बेटा, झल्लाहट को दिखाते हैं ये सारे के सारे शब्द। जो व्यक्ति झल्ला जाता है, तो डिलाइटेड का मतलब जब खुश हो जाता है, तो उल्टा शब्द यहाँ पे डिलाइटेड होगा बेटा हमारा, राइट। द नेक्स्ट द आंसर वुड बी डिलाइट। बहुत अच्छे, सही सही, वेरी गुड, स्पेशल नॉलेज। शिल्पा यादव, नीरज, ओशिन चौधरी, ओशिन बड़े दिनों के बाद आए बेटा, राइट। ओशिन, राइट, कहाँ गायब रहते हो, सेशन बिल्कुल नहीं छोड़ने। अफजल अंसारी, वेरी गुड बेटा, सेशंस ये छोड़ने के नहीं है बेटा, ये आपके अंदर की परफेक्शन को, आपके अंदर की रिवीजन को, राइट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात होती है। तो हमें जब ये वर्ड नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव ढूंढना था, तो डिलाइटेड माने खुश है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रिजेक्शन ने उसको झल्ला दिया। अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड ऑफ एन ऑफेंसिव और हार्श वर्ड। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने। कोई भी ऐसा शब्द या कोई ऐसा तरीका, कहते हैं ना मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट, इसका मतलब होता है बेटा स्वीट स्पोकन, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से, मीठे तरीके से बात को कहना ताकि चीजें कड़वी ना लगे। मृदुल भाषी, मीठा करके बोलने वाला जो व्यक्ति होता है। इनडायरेक्ट और माइल्ड, माइल्ड का मतलब क्या होता है, हल्का, कोई हल्का एक्सप्रेशन देकर कोई बात कहना, समथिंग वेरी लाइट, हल्की फुल्की बात में ही अपनी बात कह देना, जो हल्का होता है वो माइल्ड होता है बेटा। इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड ऑफ एन ऑफेंसिव और हार्श वन। जैसे ये ना कह के कि तुम बहुत नालायक हो, ये कह दिया कि आप बुद्धिमान नहीं हो। जब हमने कहा बुद्धिमान नहीं हो तो नालायक नहीं कहा सामने वाले को। बिल्कुल सही जवाब बेटा, दीपक का सही जवाब, स्पेशल नॉलेज। शिल्पा यादव, यूफेमिज्म, बिल्कुल सही। इसका मतलब होता है बेटा इनडायरेक्ट तरीके से कहना ताकि आप मृदुल भाषी कहलाएं, यानी कि किसी को ये ना कह के आप नालायक हैं, ये कहने के आप बुद्धिमान नहीं है। जैसे किसी को कहते कि तुम बहुत घटिया हो, तो घटिया ना कह के आप ये कह दिया कि आप अच्छे नहीं हो। तो अच्छे जैसा शब्द भी आपकी जुबान पे आया और घटिया जैसा शब्द नहीं आया। जब आपने कहा अच्छे नहीं हो तो घटिया, तो वो अपने आप हो गए और आपको घटिया कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये है यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, ये है बेटा यूफेमिज्म। इसको यूफेमिज्म कहा जाता है बेटा। एन इनडायरेक्ट और माइल्ड एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड ऑफ एन ऑफेंसिव और हार्श वन, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से कहने का तरीका। यूबिक्विटिस, बड़ा प्यारा शब्द है बेटा। इसका मतलब होता है बेटा जो हर जगह व्याप्त है, यानी कि एवरीवेयर। यूबिक्विटस का मतलब है जो चीज हर जगह मिल जाती है। जैसे मैंने कहा गॉड इज यूबिक्विटस, इसका मतलब गॉड इज एवरीवेयर, राइट। कहते भाई स्ट्रगल इज यूबिक्विटस, इसका मतलब संघर्ष हर जगह है, राइट। स्ट्रगल हर जगह है, शाबाश, वेरी गुड ओशिन। तो यूबिक्विटस का मतलब समथिंग दैट इज एवरीवेयर। गॉड इज यूबिक्विटस, इसका मतलब गॉड हर जगह है। टाउट, टाउट का मतलब होता है बेटा एडवर्टाइज करना, किसी को एडवर्टाइज करना, मतलब किसी के बारे में प्रचार प्रसार करना। यह पढ़ा जाएगा जेपर्डाइज, जेपर्डाइज, ये उच्चारण है बेटा इसका, जेपर्डाइज। इसका मतलब होता है खतरे में डालना, राइट। पुट एट स्टेक या पुट इन रिस्क, किसी चीज को जोखिम में डाल देना। डोंट जेपर्डाइज योर मनी, अगर मैं कहता हूं डोंट जेपर्डाइज योर मनी, इसका मतलब अपने पैसे को। डोंट जेपर्डाइज योर लाइफ, इसका मतलब अपनी लाइफ को खतरे में मत डालो, राइट। तो हमारा जो आंसर है बेटा, इनडायरेक्ट तरीके से कहने का एक तरीका। किसी को ये नहीं कहा कि तुम घटिया हो, ये कह दिया तुम अच्छे नहीं हो, तो घटिया नहीं बोला, ये बोल दिया कि अच्छे नहीं हो, तो बात वही हो गई, और इसको हम कहते हैं यूफेमिज्म बेटा, राइट। अभी सिर्फ आंसर भी दे लोगे तो भी बहुत बढ़िया है, राइट। जल्दी से क्वेश्चंस को समझना, जब रिवाइज करेंगे तो देखना अपने आप से सब कुछ रिकॉल कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस रिकॉल होंगे। और आपके पास पीडीएफ आई जाएगी तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी आपके फोन में, आपके ग्रुप में, टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप पे भी, सेशन के बाद आ जाएगी। चलिए, द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही विल टॉप द क्लास विदाउट टेकिंग मोर टाइम बेटा। लड़का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के कारण ही विल टॉप द क्लास। देखते हैं कौन जवाब दे पाएंगे, लेट्स सी आप में से कितने बच्चे जवाब दे पाएंगे। बहुत अच्छे दीपक, वेरी गुड दीपक कुमार। रिमूव ही, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा, गुड बेटा गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। असलम कहते कति आग लगा रखी है। हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि मुझे अब ऐसा थोड़ी है कि उसी स्पीड पे रखूंगा। इतने दिन हो गए, हमारा 10वां सेशन है, हल्का फुल्का स्पीड हम लेके आएंगे, उसी स्पीड स्लो स्पीड से थोड़ी करेंगे, राइट। थोड़ा सा लाएंगे, चीजों में त्वरा लाएंगे, ताकत लाएंगे, ताकि उतने ही समय में हम ज्यादा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर पाएं और रिवीजन भी अच्छे से कर पाएं, राइट। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। यहां पे अगर देखें, द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो बेटा ये पूरा का पूरा एक तरीके से ही तो है। ही के बाद ही क्यों लगा रहे हो, जरूरी नहीं है। वर्ब एक है तो सब्जेक्ट भी एक ही चाहिए,
जिसने प्रोनाउन कर रखा है वो प्रोनाउन पूरा जिसका हो रखा है बेटा, कहीं से भी पढ़ा होगा तो वो साफ पता लग जाएगा कि डबलिंग कहीं नहीं होती, ये सब्जेक्ट ही है। द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी कि वो लड़का जो कि बहुत ब्रिलियंट है, विल टॉप द क्लास। तो ये जो ही है ये सुपरफ्लुअस है बेटा, राइट। द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये ही क्या बता रहा है ये बता दो, जो जिनका चैप्टर अगर नहीं भी हुआ होगा तो उनको समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये लड़का बहुत ब्रिलियंट है एंड ही विल टॉप द क्लास। जब ये लड़का ब्रिलियंट है तो यही तो टॉप करेगा। मैंने कहा दिस बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही विल टॉप द क्लास, बेटा यही करेगा तो दिस बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट विल टॉप द क्लास। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स एग्जाम में देखते हैं बेटा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही नहीं आएगा बेटा, सीधा आएगा विल टॉप द क्लास, तो वहां पे ही उड़ जाएगा। अगला बताओ, मच डिपेंड्स ऑन हिम साइनिंग द एग्रीमेंट, बहुत कुछ उसके एग्रीमेंट साइन करने पर आधारित है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, कुछ बच्चों का तो क्लास में आज ही हुआ है ये, कुछ बच्चों का तो जल्दी देखिएगा बेटा। हाँ बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही सही बात। यहां पे अगर देखें बेटा, साइनिंग आ रहा है, साइनिंग आएगा तो हिम कैसे आ जाएगा, हिज आएगा। ये वही वाक्य बेटा, प्लीज फॉरगिव मी, तो ठीक है, ये तो सही है। पर अगर आपने कह दिया भाई मेरा लेट आना माफ कर दे, तो प्लीज फॉरगिव मी कमिंग लेट थोड़ी हो जाएगा बेटा। प्लीज फॉरगिव मी कमिंग लेट या माई कमिंग लेट, तो आपको कि सर माई कमिंग लेट होगा। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, डेफिनेटली यहां पे मी नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, माई, राइट। तो यहां पे भी क्या आएगा, आईएनजी से पहले बेटा हिज आएगा। बहुत कुछ उसके एग्रीमेंट साइन करने पर आधारित है, राइट। तो डेफिनेटली यहां पे हिज आएगा। जिस भी बच्चे ने अच्छे से प्रोनाउन पढ़ा होगा वो डेफिनेटली चीजों को कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आ जाओ बेटा, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब देखते हैं इसको कौन जवाब देगा। सारे के सारे बच्चे, चाहे कोर्स पूरा हो रखा है और चाहे कोर्स नहीं हो रखा है, जो भी बच्चे हैं, चैलेंज है बेटा इस क्वेश्चन का, जल्दी से जवाब देना, ज्यादा समय में दे नहीं पाऊंगा। शाबाश बेटा, जल्दी से, राइट, डोंट आस्क फॉर मोर टाइम, जल्दी से जवाब दे देना बेटा आपको। बहुत अच्छे, आ जाओ। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। एग्जाम का वाक्य और बिल्कुल कॉमन सेंस पर आधारित, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जवाब आ जाना चाहिए था। लाइट हैज गॉन, करंट हैज गॉन एक्चुअली, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लाइव टेलीकास्ट तो नहीं रुका है ना, कोई बात नहीं। एक बार फिर से हम बोर्ड को स्टार्ट कर लेंगे, वी कैन स्टार्ट द बोर्ड। शायद इलेक्ट्रिसिटी हैज टेकन अ जोल्ट, कोई बात नहीं, बोर्ड दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तब तक और बताइए क्या हाल है, कैसे हैं, कैसी चल रही है प्रैक्टिस। कमेंट्स तो अभी आ ही रहे हैं और अभी वॉइस और डिस्प्ले भी मेरे हिसाब से क्लियर है, कहीं ऐसा ना हो कि कैमरा भी बंद हो गया हो। नहीं, इट्स ऑन, राइट। और सुनाइए जी, एक बार जब तक बोर्ड ऑन होता है तब तक आपसे बातें कर लेते हैं। व्यू बोर्ड, अच्छा ठीक है जी, अब ये ऑन हो ही रहा है। सो एक बार ये ऑन हो जाए फिर बात करते हैं। सेशन छोड़ के मत भाग जाइएगा कि सेशन गया। लव फ्रॉम मेरठ, थैंक यू दीपक बेटा, थैंक्स अ लॉट। मस्त है जी, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया, मैं बढ़िया भाई। तनु फौजदार, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। चलो भाई सेशन स्टार्ट करते हैं, सब बढ़िया है। लाइट एक बार जोल्ट ले गई, एक झटका ले गई, कोई दिक्कत नहीं है। आसान ना हो हालात को बदल पाना तो अच्छा है, उनके साथ बहते चले जाना। शाबाश, बहुत अच्छे। ओ तब तक आपने लाइक्स की आपने जो है ढेर लगा दिया लाइक्स का, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल बेटा। अफजल अंसारी, आपको देखते ही मस्त हो जाते हैं सर, थैंक यू अफजल। चलिए बेटा, हमें चाहिए फोल्डर ओपन, चलिए बेटा, ओके। प्रैक्टिस क्लास हमारी चल रही थी, प्रैक्टिस क्लास, ठीक है जी, प्रैक्टिस क्लास नंबर 10 चल रही थी जी हमारी। हाँ जी 10 नंबर चल रही जी। आज खोल दो कंप्यूटर, हाँ खोल दिया जाए, खुल गया जी, आ जाओ। अब विदाउट टेकिंग मोर टाइम, टाइम तो बड़ा लग गया, अरे बने ही रहे आप तो, सेशन में कोई भी गया नहीं छोड़ के, वाह क्या गजब है यार, आप तो गजब हो। चलो आ जाओ। और नहीं तो पता नहीं क्या भाई साहब, फास्ट फूड जनरेशन है, उन्हें एक सेकंड की शांति नहीं होती, बस भाग लो जी, भाग लो जी, हाई जी, भाग लो जी, मर गए जी, गिर गए जी, राइट। द वे टू इंक्रीज, बेटा खेत में कभी भी फूड नहीं, खेत में हमेशा फसल उगती है। कितनी कॉमन सेंस थी, इसीलिए मैंने टाइम दिया आपको। खेत में कभी भी, शाबाश, बहुत अच्छे।
मैं भी रिफ्रेश हो जाता हूँ, ये शाम वाला सेशन सारी थकान उतर जाती है आप लोगों से बात करके, राइट। इट्स पॉजिटिव फॉर मी, मैं भी एक पॉजिटिव नोट के साथ सो पाता हूँ रात को, राइट। इट्स वेरी गुड फॉर माई हेल्थ एंड माई सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो, अच्छी वाइब्रेशंस के साथ होता है, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बेटा फूड तो किचन में बनता है ना, जो पक गया खाने में, खाना जो बना हुआ है वो फूड है। पर आप खेत में देखो ना, कल्टीवेशन कहाँ होती है, खेत में, राइट। प्रोडक्शन किसकी होगी, फूड की नहीं होगी, क्योंकि इसकी तो प्रेपरेशन होगी, इसको तो प्रिपेयर किया जाएगा। प्रोडक्शन होगी तो क्रॉप की होगी। तो बेटा कितना कॉमन सेंस है कि फूड की जगह हमें क्रॉप लगा देना है, राइट। नेक्स्ट बेटा, शाबाश, आ जाइए, आइए आइए, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। आज शायद आपका सिस्टम बढ़िया काम करेगा क्योंकि स्पीड से काम कर रहे हैं हम, राइट। गति और नियंत्रण दोनों अब ले आए हम। नियंत्रण लाए पहले कुछ सेशन में, अब थोड़ी थोड़ी गति लेके आएंगे जल्दी जल्दी, ताकि एक एक सेशन में 50-50 क्वेश्चन भी हम करने की हिम्मत बना लें बेहतरीन तरीके से। आ जाओ बेटा, चलिए, शाबाश। न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इट। जल्दी से बता दो, राइट, जल्दी से बता दो। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते बेटा, बस आपको आंखें प्रैक्टिस देखने की छोड़ दे तो गड़बड़ हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इट। अब ध्यान से देखना बेटा, विदाउट टेकिंग मोर टाइम। मेरे हिसाब से कुछ ने जवाब दे भी दिया है। एंड से पहले अगर देखो तो अटैक्स है, तो ये डैमेज होगा या डैमेजेस। जो एंड से पहले वही एंड के बाद भी, तो यहाँ पे डैमेज नहीं होगा बेटा, क्या होगा, डैमेजेस इट। न्यूरोटॉक्सिन्स नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और उसे डैमेज कर देता है। तो एंड से पहले एंड के बाद वही सारी फिलॉसफी, वही सारी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के इस जमाने में, अ 10 रुपीज नोट विल नॉट बाय यू इवन एन ऑर्डिनरी मील। 10 रुपए का नोट एक आपको सामान्य भोजन भी खरीद के दे नहीं सकता। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, पर ये जिसने भी बनाया होगा वाक्य, उसे ये नहीं पता कि हमारे यहाँ बच्चे इतने जबरदस्त हैं, इतने खतरनाक हैं। अगर उन्हें प्यास लगी हो तो वो क्या करते हैं भाई साहब, 10 रुपए के गोलगप्पे खा लेते हैं। पानी की बोतल नहीं लेंगे, 10 रुपए के गोलगप्पे खाए और पानी फ्री में, और पेट भी भर गया और पानी भी पूरा झपके, भाई आने दे पानी, पानी आने दे, पानी आने दे। तो वो गोलगप्पे लेते हैं ना कि पानी लेते हैं। बच्चे इतने शातिर हैं, राइट। तो खैर, जिसने भी बनाया थोड़ा सोच समझ के नहीं बनाया होगा, वो आपको नहीं जानता। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, अ 10 रुपीज नोट, क्या है, नोट है, ये एडजेक्टिव वाली बात है बेटा। तो ये एक नाउन है, उसके आगे ये क्या है, एडजेक्टिव है। कल भी हमने थोड़ी सी ऐसी बात की थी, यहाँ पे रुपीज नहीं आ सकता बेटा, रुपी आएगा। अ 10 रुपी नोट, जब एडजेक्टिव करोगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। इट कांट बी 10, ये वही है जैसे लिपस्टिक नहीं होगा, लिपस्टिक होगा, ईयरिंग होगा, ऐसे ही 10 रुपी नोट होगा। क्या है, नोट है, कैसा है, 10 रुपए का। तो बेटा एडजेक्टिव्स कैन नेवर बी प्लूरल, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे। नंबर 6 पर आ गए बेटा, बताइए, जल्दी से बताइए, इसमें तो टिक टिक करना है और जल्दी से बता देंगे आप सारे के सारे, बहुत अच्छे। योर नीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन, बताइए आंसर कौन सा है। और इसमें नहीं देखना, आपको यही देखना है। यहां पे अगर हम देखें बेटा, योर नीड, यानी कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों का होता है। योर प्लस नीड से क्या बन गया, योर्स, तो पीछे माइन होना चाहिए खाली, ये दैट ऑफ तो फालतू में आ रहा है। कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों का होता है बेटा। अगर मैं ये कहूंगा ना, ध्यान से देखना, अगर आगे दिस ऑफ बन रहा है तो पीछे दैट ऑफ आता है। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए मैंने कहा द पेन ऑफ योर नीड, आपकी जो जरूरत का दर्द है, अब बनेगा बेटा दैट ऑफ पीछे, द पेन ऑफ योर नीड। पर जब खाली योर नीड है आगे, अब ये देखो क्या बन रहा है, द पेन क्या है, दिस, और ये क्या बन रहा है, ऑफ, दिस ऑफ दिस इज ग्रेटर देन, ग्रेटर की जगह मान लो मैंने मोर लिख दिया, इज मोर देन। अब माइन नहीं आएगा बेटा, अब आएगा दैट ऑफ। दैट ऑफ किसके लिए, दैट ऑफ आएगा पेन के लिए, और यहां पे आ जाएगा दैट ऑफ योर्स। अच्छा, योर्स नहीं, ये माइन है, चलो दैट ऑफ माइन आ जाएगा यहां पे, ये आ गया दैट ऑफ माइन। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, ये तो आ जाएगा कि आगे दिस ऑफ होना चाहिए, पर ये तो यहां से स्टार्ट है ना वाक्य, देखो, यानी कि योर्स है, यानी कि योर नीड, और माइन का मतलब क्या है, माइन बनाई किससे है, माई प्लस नीड से मिलके क्या बन गया, माइन। तो यहाँ पे दैट ऑफ जो है वो एरर है बेटा, ये आंसर ये होगा। प्रोनाउन में होता है ये, जब हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो DP2 में होता है उसमें ये आंसर होता है बेटा, दैट ऑफ हटा दिया जाएगा, राइट, बहुत अच्छे। तो आंसर होगा हमारा दैट ऑफ हटेगा तब बात बनेगी, तब वाक्य बनेगा योर नीड इज ग्रेटर देन माइन। किसी से भी अगर प्रोनाउन पढ़ा हो तो आंसर तुरंत याद आ जाएगा। ये देखो, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कोई भी जवाब देगा, राइट। अगर आपने किसी से भी कंजंक्शन पढ़ा है तो 1 सेकंड में जवाब आना चाहिए, बशर्ते आपने पढ़ा हो, राइट, बशर्ते आपने पढ़ा हो। जल्दी से बताओ, ही रन्स लाइक आई डू। अब इसको, इसी को देख के जवाब बताओ बेटा, साफ बताया जाता है बेटा, लाइक और एज में अंतर क्या है, ये जब पीछे वर्ब हो।
जब पीछे वर्ब हो तो लाइक नहीं, फिर क्या आता है? एज। पर अगर यहाँ पे आई डू नहीं होता, यहाँ पे देखो डू एक वर्ब है। अब अगर मैं कहूं कि वो मेरी तरह दौड़ता है, ही रन्स ब्लैंक मी। अब पीछे कोई वर्ब नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2। मान लो एज भी है और लाइक भी है, क्या यहाँ पे पीछे वर्ब है? मी कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? लाइक। ही रन्स लाइक मी, ही रन्स लाइक मी, तो वहां पे हम लाइक भर देंगे। पर जब आगे वर्ब दिख रही है, साफ बताता हूं बेटा, एज और लाइक का जो कंफ्यूजन होता है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो लाइक हमारा आंसर है, कि लाइक की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो सी इज द आंसर, लाइक की जगह एज होगा बेटा। अगर आगे वर्ब है, ये साफ तौर पे आपने कभी भी किसी से भी पढ़ा हो तो आंसर आपको तुरंत याद आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। राइट, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। जिनको याद आता रहे, जिन्होंने कर रखा है, नहीं भी कर रखा है इसका मतलब नहीं हुआ है, चैप्टर नहीं हुआ है तो हो जाएगा बेटा। राइट, आ जाओ। ही कैन नॉट इधर रीड नॉर राइट इंग्लिश, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो बेटा। सोचो दिमाग में क्या हो सकता है, इनको मत देखना ऑप्शन को, यहीं पे ढूंढने की कोशिश करो बेटा। पीछे नॉर है, ये नॉट इधर लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि नॉट इधर लिखने से अच्छा है कि मैं क्या लिख दूं? नीदर, क्योंकि नॉर का साथी नीदर होता है, तो नॉट इधर तो वर्ड ही नहीं होता कोई, क्योंकि इसी को छोटा करने के लिए हम क्या बनाते हैं? नीदर बनाते हैं। ही कैन नीदर रीड नॉर राइट इंग्लिश, नॉर से भी अंदाजा आ रहा है इधर के साथ नॉट कहना ही नहीं है, तो ही कैन नीदर, तो नॉट इधर की जगह नीदर आएगा, तो नॉट इधर किसमें? सी में है, तो हमारा आंसर आ गया। राइट, तो हमें ऑप्शंस को नहीं देखना है, हमें देखना है अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन के हिसाब से वाक्य को कर लेना है। 8वां 9वां हमारा क्वेश्चन आ गया, जल्दी से जवाब देना, नहीं तो बेटा तमाचे तमाचे अगर मेरे सामने होते, मार तमाचे। और मैं तो कॉर्पोरल पनिशमेंट दे देता हूं बेटा, क्योंकि आपके अंदर से बेस्ट निकलना है, थोड़ी कॉर्पोरल पनिशमेंट देना अच्छी बात होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। राइट, तो कॉर्पोरल माने आप जानते भी हो फिजिकल पनिशमेंट, थोड़ा सा मार पिटाई कर ली। ही स्पीक्स एज इफ ही वॉज अ मास्टर, एज इफ आ गया, जो बातें सच हैं और जो बातें मानकर बोली जाती है उनमें अंतर होता है, तो एज इफ के बाद ना इज आएगा, ना वॉज आएगा, ना एम आएगा, ना आर आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर। राइट, एज इफ ही वर अ मास्टर, तो वर आएगा, तो डेफिनेटली आंसर कौन सा है? ए। यहीं पे है वॉज, तो इसका वर होना चाहिए। ये ऐसे मत देखने लग जाना वाक्य को कि मैं क्या करूं, वाक्य देखो, सीधा आंसर टिक करो, आगे बढ़ जाओ, ये वही है क्वेश्चन का। तो जी अब तो पैटर्न बदल गया, कुछ लोग हवा बनाने लग जाते हैं आके यूट्यूब पे, अब क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया। फिर तुम क्या क्लास में कर क्या रहे थे? मूंगफलियां फोड़ रहे थे? बच्चे को इंग्लिश उस लेवल तक सिखाते, कोई भी पैटर्न आता है? मैं पूछ तो इंग्लिश ही रहा है, जो वर्ड्स पहले थे वही वर्ड्स, अब वर्ड्स थोड़ी बदल गए। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदलने से तुमने उस लेवल तक बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया? क्या चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछा गया हो, उसको कोई दिक्कत ही आनी चाहिए, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, कोई भी लेवल हो। या तो तुम ही निकम्मे इतने हो कि भाई ओहो अब पैटर्न बदल गया है तो ये हो गया वो हो गया। अरे भाई क्यों बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो? बच्चे को जिसको इंग्लिश आती है, कोई पैटर्न या टीसीएस बदलने से, ये बदलने से कुछ नहीं होता, इस फालतू की बकवास है। राइट, और जिनके पास हवा, जिनको बोगी क्रिएट करनी होती है ना, फालतू में आके अब पैटर्न बदल गया है, अब हमारी एप्लीकेशन पे नए पैटर्न वाला कोर्स आएगा। हाँ भैया, अब तुम ए फॉर एप्पल नहीं, अब तुम ए फॉर हवाई जहाज कर दोगे, हमें पता है, अब तुम नई इंग्लिश बना दोगे। या फालतू की बातें होती हैं बेटा, कैसे भी पैटर्न हो, सीधा क्वेश्चन मुझे समझ में आना चाहिए, सीधा आ रहा है तो कैसे भी पूछ ले बेटा, मैं आंसर दे दूंगा। और इन्हीं बातों में हमारा सेशन आज का पूरा हो गया। राइट, तो बिल्कुल बातों बातों में हमने सेशन पूरा कर लिया, पर सेशन पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है वो है अब रिवीजन करना, और जल्दी से 36 के 36। माँ कसम है, तुम्हें अगर हिल के गए बेटा, हिलना नहीं है, एक को भी नहीं हिलना। जितने भी बच्चे हो बेटा, सबको 38 हो गए, बढ़ते चले जाओ, वेरी गुड। राइट, तो आइए बड़े ध्यान से देखिएगा। ऑसम सेशन तो बड़ी अच्छी बात है, पर वो तो अरे भैया जा कहाँ रहे हो ऑसम सेशन सर जी, वो तो पूछूंगा मैं तब जवाब देना। सेशन तो बढ़िया ही था, थैंक यू वेरी मच भी ले लिया। अरे मेरे भाई रुको तो सही, अरे ठीक है भाई, पहले रिवीजन पे तो आ जाओ, जल्दी से आओ बेटा। ये क्या, अच्छा एक और है क्या? नहीं नहीं 10 ही थे, ठीक है आ जाओ, चलो आ जाओ जल्दी से, विदाउट टेकिंग मोर टाइम। आंसर करना है, जल्दी से बताना बेटा। अब देखना हमारे पढ़ने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। डेफिनेटली एक बार भी ढंग से देखा हो, बताओ व्हेन ही, आप तुरंत कहोगे सर रियलाइज आएगा आंसर। राइट, व्हेन ही रियलाइज्ड। अगर क्वेश्चंस रिपीट होते तो इनमें से जरूर रिपीट होंगे बेटा, ये बात याद रखना। राइट, बहुत अच्छे, आ जाओ अगला आ जाओ। आर कंट्री इज कमिटेड टू, जल्दी से आ जाओ। कमिटेड टू आप कहोगे सर डेफिनेटली, सर यहां पे आएगा मेंटेनिंग आएगा, डेफिनेटली पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब, इसका मतलब आपने कहा सर जिनकी पर्सनल जेलसी हो। बोल बोल के आंसर बेशक मत दो, बोल कर जहां भी बैठे हो। अब टाइप मत करो, आंसर ऐसे करो बिना टाइप किए। वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या है? बिल्कुल सही, जो सारे के सारे काम को खराब करे। एक दो वेट ब्लैंकेट आ जाता है शादी में, पार्टी में, जो सारा काम खराब कर देता है। चलो जी, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब आपको कि सर बोल कर। अब टाइप नहीं करने कोई मैसेज। कॉर्पोरल का मतलब फिजिकल पनिशमेंट। मिटिगेट का मतलब क्या है बेटा? आपको कि सर कम कर देना, वो अपने बर्डन को कम करना था। आंसर ए हो जाएगा लेसन। आ जाओ बेटा, जो हमें आधा घंटा लगता है, पौना घंटा लगता है, वो 5 मिनट में सॉल्व हो जाता है बेटा, जब हमें ज्ञान हो। इतनी स्पीड आ जाएगी बेटा, और इतनी स्पीड से एग्जाम क्वेश्चन, आपके एग्जाम के क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे अगर आप लगातार इन सेशंस में टिके रहे। रिलेक्टेंट का मतलब जो मरे हुए मन से कोई काम करता है, तो जो पूरे मन से करता है वो विलिंग होता है। राइट, विलिंग होता है। नेक्स्ट, अबाउंड्स का मतलब होता है बेटा किसी चीज की भरमार होना, तो किसी चीज की कमी होना क्या है? वो लैक से बेटा। सफाइस का मतलब किसी चीज का पर्याप्त होना, या किसी चीज को बल देना, पर्याप्त बल देना। नेक्स्ट,
चैग्रिन का मतलब झल्लाहट है, तो बेटा डिलाइट का मतलब क्या है, खुशी, राइट। बाकी सारे के सारे, पीव्ड का भी मतलब झल्लाहट है, मिफ्ड का भी मतलब झल्लाहट है, और नेकेड का मतलब नंगा होता है, जो नग्न अवस्था में हो। शाबाश। 10वां, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, बताओ भाई जो इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाए। आपने कहा सर यूफेमिज्म। यूबिक्यूटस क्या होता है, जो एवरीवेयर हो। टाउट क्या होता है, एडवर्टाइज करना। जेपर्डाइज क्या होता है, जेपर्डाइज का मतलब खतरे में डालना। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, लगे ही हुए हो बेटा, अब आदत हो गई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दिस बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपने कहा सर ही कट जाएगा, क्योंकि ही का तो मतलब ये हो गया ये लड़का ब्रिलियंट है और वो टॉप करेगा, तो बेटा इसने क्या पाप किया है, राइट, तो ही नहीं आएगा। अगला, मच डिपेंड्स ऑन हिम साइनिंग, कहते नहीं सर हिम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हिज साइनिंग। मच डिपेंड्स ऑन हिज साइनिंग द एग्रीमेंट। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, इसमें सारे फेल हुए थे। अब देखो क्या अब भी फेल हो गए, अब नहीं फेल हो गए, अब सारे के सारे कहोगे नहीं सर अब तो बात बन गई। यहाँ पे क्या आएगा, फूड की जगह क्रॉप आएगा। न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड, आपको सर डैमेजेस आएगा, राइट। तुरंत आंखों को देखते ही अब जवाब आ रहा है बेटा, जबकि पहले नहीं आ रहा था। शाबाश। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन 10 रुपीज नोट या रुपी नोट, 10 रुपी नोट विल नॉट बाय यू इवन एन ऑर्डिनरी मील। योर नीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन, दैट ऑफ कटेगा, क्योंकि योर नीड मतलब योर प्लस नीड, और माई प्लस नीड से क्या बन गया, माइन। तो यहाँ पे नीड हम लगा भी नहीं सकते क्योंकि उसमें पहले से ही नीड है, पर दैट ऑफ कटेगा बेटा इसमें। नेक्स्ट, ही रन्स लाइक आई डू या एज आई डू, डेफिनेटली एज आई डू होगा बेटा। ही कैन नॉट इधर, नॉट इधर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो यहाँ पे पीछे नॉर है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नीदर। आ जाओ जी। 10वां, ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ मास्टर। तो ये बेटा हमारा आज का सेशन रहा, बड़ा बेहतरीन तरीके से और बहुत कम से कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी ले ली, सारे क्वेश्चंस को निपटा लिया, बड़ी अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि यही सेशंस हमारे, इतने ही क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम में, मैं 15 मिनट में चाहूँगा कि हमारा टारगेट हो जाए कि कब इसको हम जल्दी से जल्दी 15 मिनट में हम निपटा के, और प्रैक्टिस भी हो गई 15 मिनट में, और फिर हमने अपना जो पढ़ना था वो पढ़ भी लिया। तो इसको मुझे लाना है बेटा आपको उस लेवल पर कि 15 मिनट में आप इन क्वेश्चन को करो, राइट, और ये होके रहेगा बेटा, राइट। अजीत पटेल डेफिनेटली बेटा, जो आपने कमेंट किया एडिटोरियल क्लास, बेटा डेफिनेटली चीज़ों को कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन, अब कम से कम रोज की एक क्लास तो आपको मिल रही है, उसके लिए धन्यवाद बोला करो, शाबाश, ठीक है, वो भी हो जाएगा, राइट। होता है ना कि हमारी चाहतें बिल्कुल असीमित हैं, ठीक है। सो रोज हम सेशन को थोड़ा सा टाइम घटाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इसको 10-15 मिनट में ही लपेट के एक तरफ करें, सारी बातों को समझ के, और इसका मैं जल्दी से भेज दूंगा आपको, PDF भी आपके पास आ जाएगा, आपके ग्रुप में आ जाएगा, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, ठीक है, मुझसे जुड़ने के लिए, साथ साथ बने रहने के लिए। और जब आप आते हैं सेशन में बेटा, तभी एक जोश जज्बा जुनून और पढ़ाने की कुव्वत रहती है। और कुछ ऐसे भी अपने ढीले ढक्कन हैं जो कि बाद में सेशंस को देखते हैं, अगर आप ही ना हो तो फिर पढ़ाने का मन ना करे। आप ही के कमेंट्स को देखकर एक ऊर्जा मिलती है। तो लगातार सेशन में आप भी बने रहिएगा, और मैं भी अपनी कमिटमेंट के साथ बने रहूंगा। मंडे टू थर्सडे सेशन होना ही होना है, लगातार करेंगे, टिके रहेंगे। और अगर कोई अनसर्टन ऐसा होता है कि भैया कोई शारीरिक ऐसी समस्या होगी या कुछ हो गया, तो डेफिनेटली विल गेट अ मैसेज बिफोर हैंड। आप सबके मैसेजेस के लिए, आप सबके रिस्पेक्ट के लिए, आप सबके सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड बेटा, लगे रहना है बस पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।